बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जरयाल आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिमिनल लॉ सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अदालती इश्तिहारी कौन होता है और उस इश्तिहारी को जब अदालत इश्तिहारी डिक्लेयर कर देती है तो उसको इसके क्या क्या नुकसानात पहुंच सकते हैं या पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि अदालती इश्तिहारी होता कौन है। इस पर्पस के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 87 हमारी मदद करेगा। सेक्शन 87 कहता है कि अगर कोई अदालत समझती है कि कोई शख्स जिसको अदालत ने बुलाया है या जिसके खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद है वो शख्स जानबूझकर अदालत में नहीं आ रहा या अपने आप को कहीं पर छुपा रहा है कि अदालत के समन्स और वारंट से बच सके, तो ऐसे शख्स के खिलाफ अदालत एक इश्तिहार निकालती है। अब सेक्शन 87 में उस इश्तिहार का प्रोसीजर लिखा हुआ है। सबसे पहले जिस इलाके में या गांव में वो रह रहा है उसकी किसी वाज़िया जगह पर जहां से लोगों का आना जाना है, कानून ये कहता है कि वहां पर खड़े होकर निदा लगाएगा, यानी बोल कर बताएगा कि फलां शख्स को फलां अदालत ने तलब किया और वो पेश हो, नहीं तो उसे इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। उसके बाद ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उस शख्स के घर के बाहर वाज़िया मकाम पर जहां लोग देख सकें उस इश्तिहार को चिस्पा किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। ये भी प्रोसीजर कंप्लीट हुआ तो आखिरी प्रोसीजर ये है कि उस इश्तिहार को अदालत में भी किसी इंपॉर्टेंट मकाम पर या वाज़े मकाम पर फिक्स कर दिया जाएगा। अब ये प्रोसीजर एब्सकॉन्डेंस का कंप्लीट हो गया। अब वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गया। अब जो शख्स इश्तिहारी डिक्लेयर हो गया, कानून या अदालत उसके साथ करेगी क्या, वो लिखा है सेक्शन 88 में। CRPC सेक्शन 88 या 88 ये कहता है कि अगर कोई शख्स एब्सकॉन्डर है, फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ है, भगोड़ा है, भाग गया है या अपने आप को उसने छुपा लिया है, कंसील कर लिया है, ये जानबूझ के अदालत नहीं आया और इसी बेस पर वो इश्तिहारी करार हो गया, उस बंदे की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अदालत एक ऑर्डर के तहत अटैच करने का या जब्त करने का या अपने तसल्लुत में करने का या कुर्क करने का ऑर्डर करेगी। अब उसकी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर तो अगर कोई जगह है, कोई मकान है जहां से वो शख्स जो इश्तिहारी हो गया है या उसका कोई उसके बिहाफ पर कोई रिश्तेदार या उसका कोई दोस्त या उसका सर्वेंट या एजेंट अगर उस वहां से जनरेट होने वाली इनकम हासिल कर रहा है और उस तक पहुंचा रहा है तो फौरन अदालत इस सिलसिले को मुनक़ता करेगी और वहां पर एक रिसीवर अपॉइंट करेगी और वो रिसीवर वहां से जनरेट होने वाली इनकम को सरकार के पास जमा करवाएगा। इसके अलावा अगर वो शख्स फिर भी अदालत पेश नहीं होता तो अदालत के पास इख्तियार है कि वो उस अटैच शुदा प्रॉपर्टी को सेल करने के ऑर्डर कर दे और अगर उस इश्तिहारी की प्रॉपर्टी मूवेबल है तो उस प्रॉपर्टी को या सेल किया जाएगा, अगर पेरिशेबल है या मवेशी हैं तो उन्हें भी सेल किया जाएगा और वो रकम जो है वो सरकार के ख़जाने में जमा कराई जाएगी। और जब तक ये इश्तिहारी दोबारा पेश नहीं होता अदालत में तब तक इस प्रॉपर्टी का उस इश्तिहारी से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये बहक सरकार ज़ब्त तसव्वुर या कुर्क तसव्वुर की जाएगी। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर किसी इश्तिहारी की जायदाद कुर्क हो गई है या ज़ब्त हो गई है बहक सरकार तो उसके पास इसका हल क्या है। तो इसका वाहिद हल जो उस इश्तिहारी के पास है वो ये है कि वो फ़ौरन अदालत में पेश हो और वहाँ पर जाकर सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे कि मैं क्यों पहले अदालत में पेश नहीं हुआ और ये साबित करे कि वो ना तो भागा ना उसने अपने आप को छुपाया,
बल्कि अदालत का वारंट या समन उस तक पहुंचा नहीं, और जैसे ही पहुंचा तो अदालत में पेश हो गया। अब इसके अदालत में पेश होने से क्या होगा कि जो जब्त शुदा जायदाद थी, ये कुर्क की हुई जायदाद है, कानून कहता है कि सरकार उसे इश्तिहार में मुकर्रर तारीख जो है उसके 6 माह तक सेल नहीं कर सकती। तो अगर तो वो 6 माह तक वो शख्स पेश हो जाता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी। लेकिन अगर 6 माह से एक्सीड कर गए हैं, अब सरकार ने वो प्रॉपर्टी सेल करके वो अमाउंट अपने पास जमा कर लेनी है। अगर 6 माह के बाद वो बंदा पेश हो जाता है तो भी उसके पास हल है, वो अदालत को सेटिस्फाई कर दे तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी सेल हुई या जितना प्रॉपर्टी का पार्ट सेल हुआ और उससे जो नेट वैल्यू आई सरकार के पास, वो वैल्यू सरकार उसे वापस कर देगी। तो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया कि इश्तिहारी कौन है, उसको इश्तिहारी होने की वजह से क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं, और अगर वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गया और नुकसान हो गया उसका प्रॉपर्टी का, तो अब उसका अजाला कैसे करेगा। इन तीनों सवालात के हमने आज जवाब डिस्कस किए। उम्मीद है ये नॉलेज शेयरिंग और वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।